आज की डेट में इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और वो ये कि वो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अब्रॉड से करने की सोचते हैं, या आप कह लीजिए कि वो अब्रॉड जाने की सोचते हैं और हमेशा के लिए वहां रहने की सोचते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन को सही से रीफेस करके रीफॉर्मेट करूं तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई इंडियंस आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू अब्रॉड, मीन्स इंडियंस क्यों शिफ्ट हो रहे हैं अब्रॉड में। तो आज के इस वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में, हम बात करेंगे कि क्या ये आपकी और मेरी एक इंडिविजुअल चॉइस है कि हाँ भाई मेरी मर्जी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, या मुझे ज़्यादा पैसा दिख रहा है, या मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, या मुझे अच्छी पढ़ाई पढ़नी है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो क्या ये आपकी और मेरी एक इंडिविजुअल चॉइस है या एक मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी की? तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइन्स। इस वीडियो में मैं जितनी भी बात करने वाला हूं वो सब फैक्ट्स और फिगर्स की करूंगा, मतलब कि इन सब के ही आपको सोर्स मिलने वाले हैं। मैं इसमें कोई भी अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं करने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करूंगा। इन सब के ही सोर्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर भी जाके चेकआउट जरूर से कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले फिगर की बात कर लेते हैं कि सिंस 2014 23,000 मिलियनेयर्स लेफ्ट इंडिया, मींस 2014 तक 23,000 अमीर लोगों ने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिगर नंबर 2 की बात करें तो फिगर नंबर 2 में निकल के आता है कि 3.12 हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि 3.12 हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज सिंस 2015। 2015 तक 3.12 हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट जो है वो हमेशा के लिए माइग्रेट कर गए दूसरी कंट्री में। फिगर नंबर 3 की बात करें तो 2016 तक सिंस 2016 6 लाख लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी इंडिया की, मतलब कि गेव अप देयर सिटीजनशिप। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये सिर्फ आपकी और मेरी इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये सोसाइटी में एक प्रॉब्लम चल रही है कि जहां सिर्फ स्टूडेंट ही बाहर जाने की नहीं सोच रहे, एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन सिटीजन भी बाहर जाने की सोच रहा है या बाहर चला जा रहा है हमेशा के लिए। और साथ ही साथ सिर्फ कॉमन लोग ही नहीं जा रहे, इसमें आप देखोगे तो अमीर लोग भी इंडिया हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। मतलब कि ये आपकी और मेरी इंडिविजुअल चॉइस तो बिल्कुल नहीं है, ये सोसाइटी की एक बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई इस देश को छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया कहीं ना कहीं लैक कर रहा है किसी चीज को लेकर कि ये लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। अब अगर यहीं पर बात करें कि ये तो सिर्फ वो फैक्ट्स और फिगर हैं जो हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, लेकिन मैं यहां पर एक और आपको फिगर देना चाहूंगा और वो ये कि 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17 मिलियंस इंडियंस जो हैं वो अभी भी बाहर रह रहे हैं, एज ए एनआरआई बाहर रह रहे हैं। मतलब कि उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप तो है लेकिन वो फिर भी बाहर रहना प्रेफर कर रहे हैं और बाहर ही रह रहे हैं। और ये नंबर जो है ना वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। मतलब कि सही में कहीं देखा जाए तो ये आपकी और मेरी इंडिविजुअल चॉइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा ना कहीं बात करते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। वो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन रखते हैं कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि मेरे सराउंडिंग में ज़्यादातर लोग बाहर की ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है ना कि इंडिया की प्रॉब्लम हो। तो मैंने इसका आंसर्स और फैक्ट्स एंड फिगर निकालने की कोशिश की, तब जाके मुझे ये शॉकिंग रिजल्ट मिला कि हाँ भाई इतने लोग ऑलरेडी जा रहे हैं और ये बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रही है, ये आज से नहीं है प्रॉब्लम, ये बहुत पहले से चल रही है। बस ये है कि गवर्नमेंट, मीडिया कभी हम तक ये फिगर्स आने नहीं देती, कभी हम तक ये बात हाईलाइटेड होके मेन मीडिया स्ट्रीम में नहीं जाती, तो हम कभी इन बात को नोटिस नहीं करते और हमें सिर्फ ये लगता है कि ये सिर्फ आपकी और मेरी इंडिविजुअल चॉइस है कि हम बड़ा बनना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए बाहर जा रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, आज की डेट में ये मजबूरी है। बात कर लेते हैं कि मजबूरी भी क्यों है, बात कर लेते हैं कि इंडिया की ग्रोथ उतनी तेजी से क्यों नहीं है। बल्कि आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। तो इसका मतलब कि हमारे पास पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर आपको पता है कि हमें बांग्लादेश से कंपेयर करना पड़ गया था, कि इतनी छोटी कंट्री से हमें कंपैरिजन करना पड़ रहा है पर कैपिटा इनकम, और हमारी उनसे भी कम चली गई थी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसर्न था। तभी मैंने इस क्वेश्चन को कैटर करने का सोचा और इस क्वेश्चन को लेने का सोचा कि इसका आंसर निकाला जाए।
देखिए वैसे तो रीजंस बहुत सारे हैं कि इंडियंस क्यों प्रेफर करते हैं बाहर जाके वहाँ की सिटीजनशिप लेके वहीं हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाना। बहुत सारे रीजंस हैं इनके, जिनमें कि अगर सबसे पहले बात करें तो हेल्थ बेनिफिट। बाहर जो है नेक्स्ट लेवल पे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको एज कम्पेयर टू इंडिया। वो आप जानते ही हो कि इंडिया में आपको क्या ही हेल्थ बेनिफिट मिलता है या क्या ही यहाँ पर सिस्टम है, कितना लैग कर रहा है हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर की हालत ये है कि इंडिया जो है सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में जो डॉक्टर एक्सपोर्ट करता है। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है डॉक्टर का। मतलब यहाँ से डॉक्टर्स पढ़ के बाहर जाके रह रहे हैं। और आज की डेट में हालत ये है कि अमेरिका के अंदर अगर मैं आपको बात करूं, अमेरिका में हर 1300 अमेरिकन्स पर एक इंडियन डॉक्टर है। हर 1300 अमेरिकन्स पर एक इंडियन डॉक्टर है। और वहीं इंडिया की बात करूं तो हर 2400 मतलब 2400 लोगों पर एक इंडियन डॉक्टर है। मतलब हमारा ही डॉक्टर 2400 लोगों पर है और वही दूसरे कंट्रीज में 1300 लोगों पर, 1300 अमेरिकन्स पर एक इंडियन डॉक्टर है। ये हालत हो चुकी है। ठीक, सेकंड की अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप बहुत ईजिली क्लियरली समझ सकते हो कि वहाँ बाहर की, अब्रॉड की जो है वो परचेजिंग पावर बहुत ही अच्छी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ नेक्स्ट लेवल पर है एज कम्पेयर टू यहाँ पर। मतलब कि इंडिया अभी भी सबसे पुअरेस्ट माना जाता है, सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट माना जाता है कि कॉलोनियल सिटी आज तक नहीं बन पाई है। कॉलोनियल सिटी आज भी नहीं बन पाई। ये यहाँ पर लाइफ ऑफ क्वालिटी का हिसाब किताब है। तीसरे अगर फैक्टर की बात करें या मेन रीजन की बात करें तो वो है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी ऑफ कोर्स है अब्रॉड में ज़्यादा है। मतलब ये हिसाब है, मैं इनके आपको फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बता रहा क्योंकि मेरे को हाईलाइट जो है वो एजुकेशन सिस्टम करना है। तो जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो वो इतनी ज़्यादा है बाहर। एक रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड और हाईली एजुकेटेड इंडियन वुमेन जो हैं वो बाहर जाके रहना प्रेफर करती हैं, वो भी इस इंटेंशन से कि वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगी। इसमें जो फोर्थ मेन रीज़न या फोर्थ फैक्टर जो है वो है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि अब्रॉड में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ये सब फार बेटर है, वे मोर फार बेटर है। जिसमें कि अगर मैं आपके सामने छोटा सा फैक्ट और फिगर रखने की कोशिश करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सोशल सिक्योरिटी को लेके। कनाडा में 2016 तक 29,000 लोगों ने परमानेंट रेसिडेंसी ले ली थी कैनेडियन सिटीजनशिप की। ठीक है, 29,000 मतलब 39,000 लोगों ने 2016 तक। और 2019 की बात करें, सिर्फ 3 साल के अंदर ये रेशियो डबल हो गया। मतलब कि डबल से भी ज़्यादा हो गया। 80,000 लोग हमेशा के लिए कनाडा जाके शिफ्ट हो गए वहाँ की सिटीजनशिप लेके कनाडा की। तो ये तो एक छोटी सी कंट्री है जिसका मैंने आपको एक फैक्ट और फिगर रखने की कोशिश की है। पर मेरे को जो मेन हाईलाइट करना है, मेन हाईलाइट, ये सारे फैक्टर, ये सारे रीज़न तो हैं ही, बट यहाँ पर जो मुझे इस वीडियो में मेन हाईलाइट करना है वो है एजुकेशन को लेके। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10th और 12th के जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, 10th और 12th क्लास के जो टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा के लिए माइग्रेट कर जाते हैं बाहर, मतलब अब्रॉड में, और वहीं ही जाके रहते हैं। इसी में अगर मैं आपको छोटा सा एक फैक्ट बताने की कोशिश करूं, फिगर तो नहीं दूंगा, फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं कि हमारी इंडिया की जो सबसे टॉप मोस्ट या आप कह लो टॉप नॉच क्वालिटी जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है आईआईटी और आईआईएम जैसी यूनिवर्सिटी, वो वर्ल्ड के ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में भी नहीं आती। मतलब कि एक तो हम हमारा एजुकेशन सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कॉलेज का वैसे ही थोड़ा सा पुअर मानते हैं या बेसिक मानते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई आईआईटी में सबसे बेस्ट प्रोफेसर्स होंगे, सबसे बेस्ट रिसर्च करवाया जाता होगा, असाइनमेंट बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, तो सब लोग उनके लिए कॉम्पिटिट भी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम देके कॉम्पिटिट भी करते हैं और वहाँ पर एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वो इंडिया की सबसे टॉप नॉच जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है और इंडिया की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जो कि है आईआईटी और आईआईएम। लेकिन उनका भी नाम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में नहीं आता, वर्ल्ड के ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिस्ट में। मतलब कि हमारी टॉप वाली भी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं फीकी है अब्रॉड में, अगर अब्रॉड के वर्ल्ड के कंपैरिजन में बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे वो ये कि कोई भी एक ऐसा रीज़न नहीं है, कोई भी इवन सिंगल कोई एक ऐसा रीज़न नहीं है कि हमें अब्रॉड क्यों नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक और मैं आपसे फैक्ट जो है वो शेयर करना चाहूँगा। एक रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियरली मेंशन थी और वो ये बताई गई कि जो स्टूडेंट्स या जो लोग बाहर से इंडिया वापस आ जाते हैं, अब्रॉड से इंडिया वापस आ जाते हैं, वो सिर्फ इस रीज़न की वजह से आते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर घर जैसा नहीं लगता या उनको घर की याद आती है। मतलब कि अगर ये इमोशनल पार्ट उनके अंदर से हटा दिया जाए या निकल जाए
तो कोई भी एक सिंगल रीज़न नहीं है कि उनको इंडिया में क्यों रुकना चाहिए और उनको अब्रॉड क्यों नहीं छोड़ना चाहिए था। जो लोग वापस रिटर्न इंडिया आ गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6.42 लाख करोड़ जो है हर साल एजुकेशन पे खर्च करती है। 6.42 लाख करोड़ हर साल एजुकेशन पे खर्च करती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिला के। लेकिन हालत ये है कि जहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 90% तक जो है वो स्कॉलरशिप देने को रेडी रहती है। मतलब कि आप ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई करते हो। 90% स्कॉलरशिप, मतलब समझ ही सकते हो आप लोग कि मतलब पूरी फीस ही वो आपकी पे कर रही है एक तरीके से। इतनी स्कॉलरशिप देने के बाद भी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के बाद या इतना फंड देने के बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो भी हालत ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए हमेशा बाहर जाते हैं। मतलब कि इंडिया की ये हालत है कि लोग ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में तो डलवाते हैं, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए एक बार सोचते हैं कि इंडिया में पढ़वाएं या बाहर पढ़वाएं। बल्कि ये चीज़ क्लियरली है कि क्लियरली मेंशन्ड है कि बहुत लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन तो भी उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती या उनको अपना फ्यूचर ब्राइट होता हुआ नहीं दिखता, तो वो इसलिए बाहर चले जाते हैं ज़्यादा पैसे देके या लोन लेके, एजुकेशन लोन लेके बाहर चले जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम या चॉइस नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक मेजर डिजास्टर है इंडिया के लिए कि ये दिन ब दिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। लोग आज ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाने का सोचते हैं, हायर स्टडी तो छोड़ दो, ग्रेजुएशन के लिए भी बाहर जाने का सोचते हैं। ये हालत हो गई है अभी इंडिया की। मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नहीं लूज़ कर रहे, हम इंजीनियर्स भी लूज़ कर रहे हैं, हम आर्किटेक्ट्स भी लूज़ कर रहे हैं और हम एंटरप्रेन्योर्स भी लूज़ कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें क्लियरली मेंशन है, इन सब का ही सोर्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई थी कि आज का ये जो कंक्लूजन है ना, इन सब बातों का जो कंक्लूजन है वो ये है, जो एज सबसे ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होती है, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद जो मेरी एज है, ये सबसे ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होती है। मतलब इसमें हम सबसे ज़्यादा जोशीले होते हैं, सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा हम इनोवेटिव हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। इस एज में हम लोग बाहर जाके कंट्रीब्यूट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। उसमें भी आप ये देखिए कि कुछ लोग वापस ज़रूर आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट तब तक उनकी एज जो है वो 50 साल की हो चुकी होती है। मतलब 50 साल या 55 साल के हो चुके होते हैं तब वो इंडिया आते हैं, जब वो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। और वो भी इसलिए आते हैं कि उन्होंने अब तक जो पैसा कमाया है या जो अब तक अर्न किया है उसको इंडिया में लाके इन्वेस्ट कर सकें, और उस टाइम पर वो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। मतलब कि इंडिया के अंदर टैलेंट तो है लेकिन वो बाहर जा रहा है, इंडिया के अंदर टैलेंटेड लोग तो हैं लेकिन वो बाहर अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और माना ये गया है, कहा यह गया है कि इंडिया के अंदर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक मेजर कंसर्न माना गया है कि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि आज की डेट में हमारे पास इंडिया में रुकने के लिए कोई भी एक मेजर रीज़न नहीं है। अगर इमोशनल पार्ट को हटा दें कि हमें इंडिया में क्यों रहना चाहिए, तो हमारे पास एक भी रीज़न नहीं है इंडिया में रहने का। बल्कि वहीं पर पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड, हाईली मैन पावर्ड जो लोग हैं वो सब बाहर जाके रह रहे हैं और अपना फ्यूचर बाहर देख रहे हैं, पैसा भी अर्न कर रहे हैं, वैल्यू भी कर रहे हैं। बाहर जाने वाले लोगों से जब ये बात पूछी गई कि आप लोग बाहर क्यों गए, आप लोग को क्या ज़रूरत थी, आप लोग ने क्या अच्छा डिसीजन लिया, तो जो कॉमन आंसर निकल के आया वो ये कि ब्रेन्स गो वेयर द ब्रेन आर। मतलब ब्रेन वहाँ जाता है जहाँ पर ऑलरेडी ब्रेन्स हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने जो आंसर दिया वो ये दिया कि ब्रेन्स गो वेयर द मनी इज़, मतलब दिमाग वहाँ जाएगा जहाँ पर पैसा है। कुछ लोगों ने जो आंसर दिया वो ये दिया कि ब्रेन गो वेयर दे गॉट वैल्यूज़, मतलब कि ब्रेन वहाँ जाएगा जहाँ पर उनको इज्जत मिलती है, जहाँ उनकी वैल्यू है, और ये सारी चीज़ें उनको वहाँ मिल रही हैं, यहाँ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर कंसर्न है। आई होप सो गाइस कि आप लोग इस कंसर्न को समझोगे, आप लोग इस प्रॉब्लम को समझोगे और इसको कंसर्न करने की कोशिश करोगे, इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे। एंड गाइस ये आंसर आपको नहीं निकालना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको गवर्नमेंट से पूछना है, आपको मीडिया में पूछना है, ताकि ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आए, सोशल मीडिया में भी समझ में आए, लोगों को भी समझ में आए कि भाई ज़्यादातर क्वेश्चन ये क्यों पूछा जा रहा है। ठीक, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती है जिनका कोई वजूद नहीं है, और जो मेन कंसर्न है वो चीज़ें धीरे धीरे बैकएंड से गायब होती जा रही हैं।
तो आई होप सो गाइज कि आपको ये वीडियो हाईली इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। फैक्ट्स एंड फिगर गाइज मैंने सबके जो लिंक्स हैं, जितने भी सोर्स हैं, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपकी और मेरी इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करने लग गया है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंडिविजुअल चॉइस है, बट ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, क्योंकि अमीर, गरीब, कॉमन लोग और स्टूडेंट्स सभी अपना फ्यूचर बाहर देख रहे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी बाहर दिख रही है, इंडिया में नहीं दिख रही अगर इमोशनल पार्ट को हटा दिया जाए तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कर दें। एंड गाइज अगर आपको अपनी कोई बात बोलनी है, आपका कोई ओपिनियन है, तो आप लोग ज़रूर से एक अच्छे वे में कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको पर्सनल अटैक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन नहीं बोला है, मैंने आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं इस वीडियो के अंदर। तो आई होप सो गाइज कि आप लोग ज़रूर से इस बात को समझोगे और अच्छे वे में कमेंट करोगे, मैं ये मान के चलता हूँ। थैंक यू।